अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिरयानी बनाने की एकदम बिल्कुल न्यू और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि इतनी लज़ीज़ बिरयानी बन के तैयार होगी कि आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने बाहर से मँगाई है, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर की है ये बिरयानी, ऐसी बन के तैयार होगी। और कलर में देखिए कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल देगी बिरयानी आप घर पे बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन ज़ायका इतना लाजवाब होता है कि आप सभी इस बिरयानी के फ़ैन हो जाएँगे। तो अब आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप घर पे बना सकते हैं ये बिरयानी। तो इसको बनाने के लिए बीफ लिया है हमने, 1 किलो है वज़न में, और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो कढ़ाई में सबसे पहले हमने गोश्त डाल देना है। बहुत ही आसान सा मेथड है इस रेसिपी को बनाने का। अब इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज़, रफली कटी हुई प्याज़ हमने ली है, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 चम्मच। 1 टमाटर डालेंगे मीडियम साइज़ का, इस तरह से बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट के डालिएगा। अब इसमें हम दही डालेंगे। तो 1 पाव दही हमने लिया है, यानी कि 250 ग्राम दही है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। और नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। गरम मसालों में सबसे पहले तेज़पात के पत्ते डाल देंगे 3 अदद, ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, सफ़ेद दखनी मिर्च है यानी कि वाइट पेपर 1 चम्मच ये डालेंगे पिसी हुई सफ़ेद मिर्च। धनिया पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच। आधा चम्मच सौंफ डालेंगे, साबुत सौंफ मैंने लिए, पीस कर नहीं लिए, और ये इसमें पकने के बाद पता भी नहीं चलेगी, इसी तरह आपने डालनी है। 4 छोटी इलायची डालेंगे। लौंग डालेंगे 7 से 8 अदद, 2 बड़ी इलायची, बादियान के फूल 2 अदद। तो ये साबुत गरम मसाले इसमें चले गए। दालचीनी का 1 टुकड़ा डालेंगे 1 इंच के बराबर का। काली मिर्चें डाल देंगे 15 से 20 दाने। और बस अब इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें गल जाए। मैंने यहाँ पर 4 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। तो इसे मिला लेते हैं पहले अच्छी तरह से, और इसके बाद हम इसे गैस पर रखेंगे। तो यहाँ देखिए इसको अच्छी तरह से पहले मैंने मिक्स कर लिया है। तो इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि वाइट बिरयानी है, तो इसीलिए मैंने इसमें सफ़ेद दखनी मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो वाइट पेपर इसमें जाएगी और साथ में हरी मिर्च जाएंगी। तो गोश्त को गलने के लिए हमने रख दिया 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो जब तक ये मसाला तैयार करेंगे स्पेशल, तो इसके लिए काजू लिए 15 से 20 अदद, 15 से 20 अदद हरी मिर्चें हैं, जायफल का 1 टुकड़ा लिया है, और साथ में हमने जावित्री का 1 फूल ले लिया है। तो बड़ा ही खुशबूदार सा ज़बरदस्त सा ये पेस्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाल दिया है कि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पेस्ट बन जाएँ। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए मैंने पीस लिया है काजू, जायफल, जावित्री और हरी मिर्चें। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैंने चेक किया था, ये गल चुका है, और जो पानी है वो भी देखिए इसका यहाँ पर ड्राई हो चुका है। तो इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से। अब हम इसमें ये जो पेस्ट हमने बनाया है ये डाल देंगे। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप बादाम का पेस्ट बना लीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें दूध की मलाई मैंने डाल दी है आधा कप। अगर आपके पास नहीं है दूध की मलाई तो आप पैकेट वाली क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा कप इसमें क्रीम का जाएगा, और ये हमारी वाइट बिरयानी बहुत ही स्पेशल बन के तैयार होगी। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, इसे हल्की आंच पर पकने देते हैं, और साथ में इसमें खुश्क आलू बुखारे डाल देंगे 5 अदद। तो यहाँ पर चावल बॉईल करने के लिए मैंने देखिए पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है खुले मुंह के बर्तन में। तो इसमें साबुत गरम मसाले डालेंगे। मैंने इसमें तेज़पत्ता डाले हैं 3 अदद, ज़ीरा आधा चम्मच डाला है, नमक हस्ब ज़रूरत डालेंगे। नमक इतना डालेंगे जितना सूप में डाला जाता है, आप चेक कर लीजिएगा। 4 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। बादियान के फूल डालेंगे 3 अदद, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी का। 2 बड़ी इलायची डालेंगे।
दालचीनी का 1 टुकड़ा, लौंग डाली है 5 अदद। तो इसमें अब ऑयल डालेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा, इससे ये होगा कि चावल खिले हुए बनेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। शुरू में हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था, जो गोश्त में अपनी ही चिकनाहट थी उसी से इसमें ऑयल निकल के आ गया था, बाकी हमने इसमें क्रीम डाली थी तो ये बहुत क्रीमी सा बन गया, इसीलिए हमने शुरू में ऑयल नहीं डाला था। तो यहाँ पर सिर्फ आधा कप इसमें ऑयल का जाएगा। तो बस इसे पकने के लिए रख देते हैं हल्की आंच पर, जब तक हमारे चावल बॉयल नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त सा बना है, बहुत ही क्रीमी सा। 1 किलो मैंने यहाँ पर चावल लिए। तो चावल मैंने ये बुलबुल नाम के चावल होते हैं, ब्रांड का नाम इसका बुलबुल है, बासमती राइस। तो इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और आधे घंटे पहले भीगने के लिए रख दिया था। तो पानी में जैसे ही बॉयल आया तो हमने इसमें चावल ऐड कर दिए। अच्छा, यहाँ पर चावलों को हमने फुल यहाँ पे डन नहीं करना है, शुरू में 60% गले हुए चावल होंगे तो वो हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ देखिए ये बन के तैयार है हमारा जो कोरमा होता है बिरयानी का। और ये बिल्कुल मैंने ड्राई नहीं किया है इसे, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ऊपर से डाल दी हैं इसमें। तो इसमें थोड़ा-सा इसमें ग्रेवी रहनी चाहिए, गाढ़ापन होना चाहिए ताकि चावल में इसका टेस्ट आए। तो शुरू में जो हम लेयर लगाएंगे चावल की, तो वो थोड़े से चावल कच्चे हम इसमें लगाएंगे। तली हुई प्याज मैंने डाल दी है इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हम शुरू में जो चावल निकाल कर डालेंगे, तो ये भी 60% गले हुए हैं। तो ये हम सबसे पहले इसकी लेयर लगाएंगे और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी चावल की, इसके बाद तो वो हमारे चावल देखिए मैंने ऊपर वाले भी डाल दिए हैं, वो तकरीबन 80% चावल पक चुके थे। तो इस तरह बिरयानी जो है वो चावल ज़्यादा चिपचिपे भी नहीं बनते और खिली हुई बिरयानी बनती है। तो यहाँ पर ऊपर से तली हुई प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, थोड़ा-सा ऑयल डाल देंगे शाइनिंग के लिए। 1 से 2 चम्मच के करीब ऑयल या घी आप डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। तो बस इसे कवर करेंगे और दम पर लगा देंगे। तो बिरयानी को दम पर लगाए हुए 12 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है और ये देखिए कितने खिले हुए चावल बने। तो इसकी मेन वजह यही है कि चावल जब भी आप तह लगाएं तो शुरू में जो पहले आप चावल डालते हैं सबसे पहले, तो वो आप थोड़े से जो कम गले हुए चावल होते हैं वो आप डालें। और बिल्कुल लास्ट में टॉपिंग पर सबसे ऊपर आपने जो 80% चावल गल जाते हैं या 90%, तो वो आप ऊपर से लेयर लगाएं। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर लिया। तो बिरयानी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है, पूरा घर हमारा महक रहा है इसकी खुशबू से और बहुत ही लज़ीज़ बिरयानी बनी है। तो ज़रूर आप लोग भी इस बिरयानी को ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली शौक़ से खाएगी। या आप दावतों के लिए बनाएं तो लोग आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। मेहमान सभी आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आपने किस तरीके से ये बिरयानी बनाई है। बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार लाजवाब बिरयानी बनती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी है ये। तो रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।